रिया की जिंदा गवाही। नितिन मेहरा को देखकर सरू के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू और सवाल दोनों एक साथ उमड़ते हैं। तुम मेरी माँ को जानते हो? वो कहाँ है? नितिन चुपचाप अनिका की तरफ देखता है। अनिका उसकी आंखों में आंखें डालकर सिर झुकाती है, जैसे कोई इशारा कर रही हो। लेकिन इस बार नितिन उसकी बात नहीं मानता। वो धीरे से बोलता है, रिया जिंदा है, लेकिन उसे छिपा कर रखा गया, एक ऐसी जगह जहां कोई सोच भी नहीं सकता। वेद फौरन पूछता है, कहाँ है वो? नितिन आगे बढ़कर एक पुराना नक्शा निकालता है। ये है सिटी के बाहर की एक पुरानी आश्रम। अनिका ने मुझे पैसों से खरीद लिया था, पर मैं रोज शर्म से मरता रहा, अब और नहीं। सरू उसकी आंखों में देखती है। तुम्हें मेरी माँ तक पहुंचाना होगा। नितिन सिर हिलाता है, चलो मैं तुम्हें ले चलूंगा। जैसे ही वेद, सरू और राघव नितिन के साथ निकलते हैं, अनिका कमरे में अकेली रह जाती है। वो दीवार पर मुक्का मारती है। सब मेरे हाथ से निकल रहा है, लेकिन अब वक्त है उसे खत्म करने का। वो मोबाइल निकालकर एक कॉल करती है, आश्रम में काम शुरू कर दो, रिया जिंदा नहीं बचनी चाहिए। उधर रास्ते भर सरू की सांसें तेज चल रही हैं। बस एक बार देख लूं माँ को, फिर सब ठीक कर दूंगी। लेकिन जब वे आश्रम पहुंचते हैं तो वहां चारों ओर सन्नाटा है। टूटे हुए गेट, उजड़े हुए कमरे और बंद खिड़कियां। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई नहीं रहता। नितिन परेशान होकर इधर उधर देखता है। यहाँ तो रिया थी, यहीं छिपा कर रखा था। वेद कुछ अजीब नोटिस करता है, जमीन पर खून के निशान। राघव दरवाजा तोड़ता है और अंदर घुसते ही एक बेहोश औरत को देखते हैं। बिखरे बाल, फटी साड़ी, पर चेहरा वही, रिया। सरू चीख पड़ती है, माँ! रिया की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो सरू को देखती है और कहती है, तुम मेरी बेटी है ना? लेकिन तभी पीछे एक गोली चलती है। धाएं! क्या रिया फिर उनसे छिन जाएगी? और गोली किसने चलाई? इस धमाके की गूंज का सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें पार्ट 19। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है।